और आज अक्सर पे जाफर मलिक के खिलाफ भी FIR। लोगों को डराने के लिए हम FIR से डरते आओ, कड़ी लगा के ले जाओ। मर्द का काम है जेल में जाना, हम क्या डरने वाले हैं? आप आज इन गुंडों का साथ देंगे? DC डोडा के पास मैं गया हूं वफद लेके, ADC डोडा के पास मैं वफद लेके गया हूं, CMO डोडा के पास मैं गया हूं, बेमो ठाकरे के पास मैं गया हूं वफद लेके, और मेरे पास जो है प्रूफ है, 6 रेजोल्यूशन हमारी बनी हुई है इस सेंटर के लिए। बदकिस्मती की वजह से MLA साहब को मिसलीड किया गया है और वो बार बार कह रहे हैं कि DC साहब ने फेवर किया किसी अपने दोस्त को। इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और यहाँ के मौजूद लोग साथ में थे, उसको जो कमेटी के लोग आए थे। आई वॉज नॉट प्रेजेंट हियर। ठीक, तो एक बार BMO मैडम यहाँ पे आई, मैंने उनको बताया कि मैडम कोशिश कीजिएगा जहाँ पे सेंटर है वहीं पे रखिए, उसको रिपेयर कीजिएगा। जब यहाँ पे मैडम आई थी और बाकी भी लोग यहाँ पे साथ में थे। MLA साहब जब आए, MLA साहब का जो फैसला था वो आवाम का फैसला था। MLA साहब ने कोई गलत नहीं किया। जहां MLA साहब ने रखा था वही तो आवाम ने पहले रखा था। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है DC साहब पर कि DC साहब पता नहीं उसने उसको खिलाया है, क्या पिलाया है। एक तरफ से पूरी आवाम है और एक तरफ से DC साहब एक आदमी के फेवर में बात कर रहे हैं और बाकी आवाम को दबा रहे हैं। इस पर बड़ा अफसोस है मुझे। वैसे तो सुनने में आया, देखने में भी आया था DC साहब बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात पर कि DC साहब ये क्या कर रहे हैं, आवाम को धक्के मार रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं और एक आदमी के लिए पता नहीं ये कौन सी न्याय है, ये कौन सा इंसाफ है। इन लोग गरीब लोगों पे FIR लगाई है। इसकी 5 बेटियां हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है सेंटर आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। इसकी 5 बेटियां हैं और इसके खिलाफ FIR। बाकी जो हमारे गुलाम अली साहब हैं, इनका लड़का ट्रेनिंग का नीट की तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ FIR। छोटा बच्चा है वो, गुलाम अली साहब, एक्स हमारे सरपंच साहब, इनको तो पता ही नहीं है। इसके गवाह जो है BMO साहब हैं, CMO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, चौकी अफसर कह रहे हैं कि यहाँ दूर दूर तक ये लोग नहीं थे। DC साहब आपको इस चीज को देखना चाहिए था। इतनी जल्दी FIR में मत करो, FIR से कुछ नहीं होता है। गरीब पे जुल्म करोगे तो ऊपर वाला जुल्म करेगा। हमें बड़े अफसोस से आज कहना पड़ता है कि DC साहब ने एक आदमी को इन्वॉल्व करके उसमें 99% आवाम को ठुकरा कर एक आदमी की सपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट हमारे गांव में भाईचारा खत्म होने को तैयार है। इस बात की और हमारी आज आपके माध्यम से LG साहब से गुजारिश है कि इस DC को यहाँ से फौरन हटाया जाए, डिस्ट्रिक्ट डोडा से इसको हटाया जाए। क्योंकि अगर ऐसे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहे तो शुरुआत हमारे केंचा से हो गई भाईचारा खत्म करने की, तो आगे पता नहीं क्या होगा। हमारी बहुत बड़ा गुजारिश है LG साहब से कि वो इनको यहाँ से फौरन हटाया जाए। जिसके मकान में वो एक सेंटर था, 4 साल से किराया बंद है। एक लटा आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसका किराया बंद, उससे लोन निकाला, बिल्डिंग बनाई किसके लिए? हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। बिल्डिंग गिरी, उसको ना वो ना ये लोन भी बकाया उसको और ना उसका किराया, उसे कोई नहीं देखता है। डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है वो इंसाफ नहीं बल्कि इस गरीब आवाम पे जुल्म कर रहे हैं। इस गरीब आवाम को FIR लगाई गई, इनके बच्चों का नहीं सोचा। जो बच्चे तालीम याफ्ता है उनका नहीं सोचा। ये कौन सी नहर नगरी है DC डोडा, ये कौन सी नहर नगरी है? मैं आज आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आप बोल रहे थे बहुत सारे लोग होनहार हैं, मगर नहीं, मेरी आवाम के पास आप 0/0 है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है ये मसला अब खत्म हो। अगर MLA साहब को लगता है कि कमेटी ने कोई बायसनेस की है, वो खुद आए, इंडिपेंडेंट खुद देखे अगर उसको लगता है, क्योंकि उसको मिसलीड किया गया है थ्रू वीडियो कुछ लोगों ने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 3 दिन से इतनी पुलिस कभी जिंदगी में हमने देखी नहीं है। कोई FIR नहीं लगती है। रिकॉर्ड है 5 साल मेरा निकल गया पंचायती जो हमारा टाइम टर्नओवर था, तो यहाँ पे एक FIR नहीं, मैंने चौकी तक किसी को जाने नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द जनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं जिला डोडा की पंचायत केंचा के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप बखूबी देखते हैं कि परसों से एक बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है जो केंचा के हेल्थ सेंटर को लेके है। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूं कि हेल्थ सेंटर का मामला ये है कि हेल्थ सेंटर जो केंचा का है, विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि वो एक जगह मौजूद है जहां पर बिल्डिंग बनी हुई है और वो बिल्डिंग वहां पर टूट गई थी। जो मोहम्मद
रफीक के घर वो सब सेंटर था, कई सालों से चल रहा था। बहरहाल जब वो सब सेंटर टूट गया और उसके बाद एमएलए वहां पर आता है और कुछ लोग भी वहां के मौजूद हैं, उन्होंने उस सब सेंटर को उठाया। हेल्थ के मुलाजमीन वहां पे मौजूद थे और उन्होंने वहां से जो हेल्थ का सामान था, दवाइयां वगैरह थी, उसको उठाया और बिल्कुल मेरे पीछे जो बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, इसमें रखा। जब इन्होंने यहाँ पे इस चीज को रखा और उसी के बाद यहाँ पर जो दूसरी पार्टी, जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो सेंटर जो है रिकमेंड किया था, वहां के लोग आते हैं और वो भी जो है एमएलए साहब के साथ आते हैं और वहां आपस में उनको कुछ तू में पे होती है और कुछ बातों में बहस हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो एक बड़ा मामला, बड़ा हंगामा बनता है और बड़ा हंगामा बनने के बाद फिर क्या होता है, महकमा की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 6 बंदों पर एफआईआर लगाई जाती है। और एफआईआर लगने के बाद आपको मैं बताता चलूं, ये मामला और ज्यादा जो है बढ़ता गया और एफआईआर में साहब एमएलए के साथ साथ साहब का सरपंच और उसके साथ साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं। बहरहाल आज यहां पर पुलिस का बड़ा अमला, जो विजुअल्स में आप देख रहे हैं, मौजूद है, जो यहां पर आए हुए हैं और वो यहां पर इस तहकीकात कर रही है उस सामान की और उसको जो है उस चीज पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और अब इन्होंने जो है यहां पर इसको सीज किया, सामान को सीज किया, रूम को सीज किया। बड़ा नाज़रीन, हम इंतजामिया से भी जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जो लोग हैं यहाँ के, इनके तासुरात भी जानने की कोशिश करेंगे और जो अपोजिट पार्टी है उनका भी राय हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मामला हुआ है। तो नाज़रीन, बिल्कुल हम उस स्पॉट पे मौजूद है जहां पर इस वक्त पुलिस का बड़ा अमला, उसके साथ साथ तहसील इंतजामिया काहरा के नायब तहसीलदार यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ साथ यहाँ पर नंबरदार और हेल्थ के मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद है। जहां पर इस वक्त आप बिल्कुल देख सकते हैं एक रूम को, जहां पर हेल्थ सेंटर पुराने से सामान उठाया गया था और जिसको ये बताया गया कि ये चोरी किया गया सामान है। बहरहाल इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो एलिगेशंस लगे हैं उनको क्लियर करने के लिए पुलिस का बड़ा अमला यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त इसको सीज किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक किया गया है दरवाजा और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त नायब तहसीलदार काहरा है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, आप मुझे बता दीजिए, आज जो यहाँ पर ये लॉक किया गया सेंटर, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या यही चोरी का सामान जो बताया जा रहा है? हमारी तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आएगा, जो पुलिस की कार्रवाई है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ एज ए मजिस्ट्रेट? बिल्कुल, आप बिल्कुल देख सकते हैं, नायब तहसीलदार का कहना यही है कि हमारी तरफ से इस पर कोई भी कमेंट नहीं होगा, कि पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस ने लगभग अपना काम कंप्लीट किया है। बहरहाल हेल्थ के मुलाजमीन भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था वो भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सर, आप हेल्थ के मुलाजिम यहाँ पर हैं, आप मुझे ये बता दीजिए थोड़ा इस हवाले से, क्या यही वो चोरी का माल है? क्योंकि आप भी उस वक्त मौजूद थे वहां पर जिस वक्त सामान को लाया गया था। नहीं सर, कुछ नहीं बोलना सर। आप उस वक्त वहीं थे जिस वक्त वो माल उठा रहे थे? सेंटर पे था, सेंटर से उठा रहे थे, यही सामान था ना? इसको हमने नोट कर लिया पूरा जी। सबसे पहले राजा जी, नूरे हक शमा इलाही को बिजा सकता है कौन, नूरे हक शमा इलाही को बिजा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राजा साहब, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि इस खराब मौसम में भी आप हम गरीब, इस मेरी गरीब आवाम का पता लेने आ गए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार और मेरी आवाम की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करता हूं। आज जो है हम इस मुद्दे पे आए हैं कि हमारे सब सेंटर्स को 1 साल से बहुत ही ज्यादा तनाव चल रहा था, बिल्डिंग क्रैक थी और क्रैक होने की वजह से मैं एक्स सरपंच जाफर मलिक, पंचायत केंचा बितौला, बिलाक कारा, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूं, मैं यहाँ का बाशिंदा हूं। आज मैं देखता हूं हमने रेजोल्यूशन दी है अपनी पंचायत में, मेरे कोरम ने दी है, मेरी आवाम ने रेजोल्यूशन दी है, मेरे पास प्रूफ है। डीसी डोडा के पास मैं गया हूं वफद लेके, एडीसी डोडा के पास मैं वफद लेके गया हूं, सीएमओ डोडा के पास मैं गया हूं, बेमो ठाकरी के पास मैं गया हूं वफद लेके, और मेरे पास जो है प्रूफ है। 6 रेजोल्यूशन हमारी बनी हुई है इस सेंटर के लिए, जो हमारे हेल्थ एक सेंटर है। यहां क्या होता है राजा जी, मैं आज ये कह देना चाहूंगा कि हम चुप रहते थे, मेरी आवाम जो गरीब आवाम है चुप रहती थी, जिनको आज
इस गरीब आवाम को FIR लगाई गई, इनके बच्चों का नहीं सोचा, जो बच्चे तालीम याफ्ता है उनका नहीं सोचा। ये कौन सी नहर नगरी है DC डोडा, ये कौन सी नहर नगरी है? मैं आज आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आप बोल रहे थे बहुत सारे लोग होनहार हैं, मगर नहीं, मेरी आवाम के पास आप 0/0 है, ये 0/0 है। आज ये ऐसा कर रहे हैं आप ये तो तरीका कर रहे हैं आप। आज मेरी पंचायत के साथ ये कर रहे हैं, हल्ला गुला कर रहे हैं आप। आज 3 दिन से इतनी पुलिस कभी जिंदगी में हमने देखी नहीं है, कोई FIR नहीं लगती है। रिकॉर्ड है 5 साल मेरा निकल गया पंचायती जो हमारा टाइम टर्नओवर था, तो यहाँ पे एक FIR नहीं, मैंने चौकी तक किसी को जाने नहीं दिया। कुछ अनासिर लोग जो हमारे गांव में तजाद मचा रहे हैं, जो MLA डोडा महराज मलिक यहाँ पे आए और उसको भी हमने वीडियो पे देखा कि वो उसको भी मारने के लिए यहाँ पहुंचे। और आपके पास कौन सा कानून है? एक विधायक है, एक MLA है, उसको भी मारने के लिए आए। और अपने घर के लिए एक GRS मांग रहा है सेंटर। ऑलरेडी उसके घर में शीप हस्बेंड्री है, ऑलरेडी उसके घर में आंगनवाड़ी है, ऑलरेडी एक भाई लेक्चरर है, उसके लिए कोई पूछताछ नहीं है। CO डोडा कहां है? प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी हलारन कहां है? एजुकेशन डायरेक्टर कहां है? जिसको प्रिंसिपल लगाया गया है वो कहां है? और भी डिपार्टमेंट के और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग और भी मुलविस है। हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, वीडियो है, जो MLA को मारने के लिए आए और इस मेरी गरीब लोग को, इस गरीब आवाम को मारने के लिए आए। अगर MLA डोडा से आए थे या कहीं से आए थे, सर्वर उन्होंने सेंटर जो है शिफ्ट किया तो हमें उससे कोई एतराज नहीं था। अगर उन्होंने किया तो लीगल तरीके से कानूनी कार्रवाई उससे की जाती, ना कि ये गरीब आवाम को फंसाया जाता। इस गरीब आवाम ने क्या किया है? उस दिन तो जुमा का दिन था, फ्राइडे का दिन था, मैं तो यहां से 1:30 बजे जा रहा था जमा मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए। मैंने देखा वहां पे पुलिस, मैंने बेमो थर्ड को देखा, चौकी अफसर कहरा देखा रोड में। मैंने बोला भाई क्या है? बोलता ऐसे ऐसे हो गया, मैं चले गया मस्जिद के लिए। और आज एक्स सरपंच जाफर मलिक के खिलाफ भी FIR, लोगों को डराने के लिए। हम FIR से डरते हो, कड़ी लगा के ले जाओ, मर्द का काम है जेल में जाना। हम क्या डरने वाले हैं? आप आज इन गुंडों का साथ देंगे, GRS का साथ देंगे आप? यही है आपका कारनामा ना दाना। बोलते हैं DC साहब ऐसे तो वैसे, एक GRS का साथ देके जो खुद अपनी जात पर्सनल अपने मकान के लिए सेंटर लेके जा रहा है। ये तो रेजोल्यूशन लोगों ने दिया है, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। अगर गुलाम अली ने दिया मकान तो बहुत जबरदस्ती से पंचायत ने, नंबरदार, चौकीदार मिलजुल के, पूरी क्वारम ने, पूरे मोजिज हजरात ने मिलजुल के इससे मकान जबरदस्ती लिया। तब जाके BMO शफकत आया, तब जाके BMO वर्षा आई, तब जाके आए डॉक्टर शकील साहब आए, डोडा से सेमो साहब आया, वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स लेके, और लास्ट में वो ऑर्डर करते हैं अपने किसी दोस्त का, किसी दोस्त GRS है उनका, उनके मकान में, उन्हीं को यही था सारा। बाकी गरीबों का हक नहीं है। जिसके मकान में वो एक सेंटर था, 4 साल से किराया बंद है। एक लटा आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसका किराया बंद, उससे लोन निकाला, बिल्डिंग बनाई, किसके लिए? हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। बिल्डिंग गिरी, उसको ना वो ना ये लोन भी बकाया उसको, और ना उसका किराया, उसे कोई नहीं देखता है। अलबत्ता अगर गुलाम अली के मकान में किसी ने लाया, उसके लिए बड़ी होशियारी हो गई, बड़ी नाराबाजी हो गई। आज मैं कह देना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस जनाब टाइम के माध्यम से कह देना चाहूंगा, राजा शकील, अवाम अभी जिंदा है, पर्चे से नहीं हम डरने वाले। पर्चे कितने लगाने हैं DC साहब लगाओ, इस थर्डू से हम डरने वाले नहीं है। इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस आपने भेजे, हम डरने वाले नहीं है। कोई किसी ने चोरी नहीं की थी कि चोरी के इल्जाम में लाइव वीडियो हमने देखी, लाइव वीडियो में सामान MLA डोडा उठवाता है, आदमी लगा के सामान शिफ्ट करवाता है क्योंकि बिल्डिंग डैमेज हो गई हुई थी। अगर मेडिकल स्टाफ जो है मौजूद वहां था, जो भी वीडियो बना रहे थे मेडिकल स्टाफ वहीं देखो, हमने खुद देखे। आपको, आप क्या जानते हो उस स्टाफ को? हम जानते हैं, जो हमारे 5-6 साल से हमारे साथ साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, जिनको हम चेक कर रहे थे। तो आप बोल रहे हैं चोरी का इल्जाम? अरे क्या करते हो DC साहब? ये तो देख लो कम से कम इस गरीब आवाम को क्या जुल्म कर रहे हैं इस पे। कौन सा ये? आज हम 4 दिन 3 दिन का वक्त लेते हैं, अगर इसमें FIR वापस नहीं हो गई तो यहां मैं आपके माध्यम से कह देना चाहूंगा, मैं एक सरपंच जाफर मलिक, मेरे खिलाफ पर्चा है। डरने वालों में से नहीं हूं, झुकने वाले में से नहीं हूं, चोरों में से नहीं हूं। हम यहां बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं।
क्योंकि हमारे गांव में आज जो है 2 धड़े हो गए हैं। ये हमारा ऐसा शांति अमन शांति वाला गांव था जिसका 2 धड़े आज हो गए हैं। आज आपस में जो होता है तमोल बर्तारा होता है हमारे इन गांवों में, उसका जो है आज वापस जा रहा है एक एक का। ये किसकी वजह से? या आपकी वजह से, और आपका कोई जियारत से उसके एक मकान में सेंटर ले रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन से न्याय की बात है? डीसी साहब आपको इस चीज को देखना चाहिए था। इतनी जल्दी एफआईआर में मत करो, एफआईआर से कुछ नहीं होता है। गरीब पे जुल्म करोगे तो ऊपर वाला जुल्म करेगा, ऊपर वाला तो सोया नहीं है राजन। और मैं शकील साहब आपको बताना चाहूंगा, जो पहले डॉक्टर वर्षा जब आई यहाँ इंस्पेक्शन पे तो उन्होंने मौका किया, जो जीआरएस का मकान है एक साइड जो अंदर वाला जो फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हैं कि हम सेंटर के लिए दे देंगे, वहां से 20 स्टेप नीचे उतरने के लिए है पेशेंट को। और जो अगर उसके बाहरी से जाएंगे हम तो 32 स्टेप नीचे उतरने के लिए। जब हमने पंचायत ने सिलेक्ट किया और डिपार्टमेंट ने भी सिलेक्ट किया, गुलाम अली का मकान सिर्फ 6 स्टेप उतरने के लिए है, और सब ने यस किया कि ये चीज बिल्कुल है, पैसा लगवाया। और डॉक्टर वर्षा ने वीडियो उनकी बनी हुई थी, शाम तक हम उस वीडियो को देख रहे थे कि हमसे कहीं गलती तो नहीं है। डॉक्टर वर्षा ने रात को वो अपनी वीडियो जो है फेसबुक से डिलीट कर दी है। इस चीज से हम हैरान और परेशान हैं। ये सारा दोषी जो ठहराता है 90% लोग एक साइड में, और डीसी साहब जो है किसी के जीआरएस की सपोर्ट में। इस बात को कड़ी से कड़ी हम मजम्मत करते हैं राजा शकील साहब आपके जरिए। और लास्ट में कह देना चाहूंगा कि यह अमन पसंद इलाका है। इसमें कहते हैं ये कैंचा बितौला है, आओ आओ न घबराओ, यह महफिल है इंसानों की, न सोटी है न डंडा है, यह इज्जत है मेहमानों की। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। आज मुद्दा मकसद जो यहाँ जमा होने का है, आप 3 दिन से देख रहे हैं कैंचा के हालात। कैंचा में जो एक सब सेंटर अरसा 20-30 सालों से चल रहा था, तो मुद्दा मकसद उसका जो शिफ्टिंग का था। वहां से जो मोहम्मद रफी के घर में ये नाज साहब की मेहरबानी थी कि 30 साल पहले उन्होंने दिया था। तो वो बड़े गरीब थे, बेबस थे, और उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ना उनको नौकरी का कोई चांस था। तो नाज साहब ने जब इधर का दौरा किया तो उन्होंने उनकी गुरबत को देखकर तो उनको वो सब सेंटर दिया था। उनको बताया गया, नाज साहब ने कहा चलो आपका कोई पढ़ा लिखा है, नौकरी तो आपको मिलनी नहीं है, तो हमारी तरफ से आपको आपके 4 पैसे आ जाएंगे, आपका रोजगार थोड़ा बहुत जो है यहाँ से चलेगा। मगर सरकार की कानून बदलने की वजह से आज जो कानून है कि सरकारी लैंड में अगर ऐसी चीजें होंगी तो उनको न किराया मिलेगा तो नहीं कुछ। तो फिर गांव वालों ने प्रोग्राम किया कि इसको अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो दूसरी जगह तैनात करेंगे। तो 99% लोगों ने एक रेजोल्यूशन बना के गुलाम अली मलिक के मकान में रखने के लिए 99% लोग सहमत हो गए। मगर मैं आज हैरान हूँ इस चीज को देख कर के, मुझे हैरानी इस चीज को देखकर हो रही कि डीसी साहब हमें बड़े अफसोस से आज कहना पड़ता है कि डीसी साहब ने एक आदमी को इन्वॉल्व करके उसमें 99% आवाम को ठुकरा कर एक आदमी की सपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट हमारे गांव में भाईचारा खत्म होने को तैयार है। इस बात की और हमारी आज आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इस डीसी को यहाँ से फौरन हटाया जाए, डिस्ट्रिक्ट डोडा से इसको हटाया जाए। क्योंकि अगर ऐसे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहे तो शुरुआत हमारे कैंचा से हो गई भाईचारा खत्म करने की, तो आगे पता नहीं क्या होगा। हमारी बहुत बड़ा गुजारिश है एलजी साहब से कि वो इनको यहाँ से फौरन हटाया जाए ताकि आवाम का भाईचारा, गांव का भाईचारा। तो जिस तरह से एमएलए भी यहाँ आया, उसने वहां से वो उठाया और उसके बाद जो है एफआईआर भी कुछ लोगों पे लगी है, तो क्या मामला है वो? एमएलए साहब जब आए, एमएलए साहब का जो फैसला था वो आवाम का फैसला था। एमएलए साहब ने कोई गलत नहीं किया। जहां एमएलए साहब ने रखा था वही तो आवाम ने पहले रखा था। इससे पहले कि 7 रेजोल्यूशन पहुंच चुके हैं हेल्थ डिपार्टमेंट बेमो ऑफिस ठाठरी में, ठीक है। उसके बाद जब एमएलए साहब तक बात पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम जहां आवाम बोलती है हम वहीं रखेंगे। आवाम ने वहां पहले रखा था, बाद में जो इन्वॉल्वमेंट एमएलए साहब ने भी आवाम का फैसला तस्लीम करते हुए उसी जगह पे रखा। मगर कुछ गिने चुने अनासिर जो यहाँ के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, हमें बड़े अफसोस की बात है आज जो मसला हुआ ये बड़ा दुख का मसला है, दुख का इजहार करते हैं। कैंचा की आवाम जो है उन्होंने पूरा ताउन किया है जहां पर सब सेंटर रखा गया है, पूरा ताउन, पूरे 99% लोग वहां के लिए चाहते हैं। मगर आज हमें डीसी साहब से दुख है, डीसी साहब का इस बात का कि वो एक आदमी को सपोर्ट करते हुए इतना भाईचारा खत्म हो रहा है, इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। राजा साहब हम क्या कहेंगे, हम बहुत बड़े दुखी आदमी हैं।
हमें दुख इस चीज का पहुंचा है कि परसों जो है एमएलए साहब यहाँ पे आए, जिस गरीब के घर में वो हेल्थ सेंटर था, सब सेंटर, उसको 3-4 साल से किराया नहीं मिल रहा था। वो खुद ही एमएलए साहब को फोन कर रहे थे और बाकी लोगों को भी बोल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल रहे थे कि यहाँ से इसको शिफ्ट करो। तो उसके बाद जब परसों ये तूफानी बारिश आई वगैरह वगैरह, तो वो बिल्डिंग गिर गई वहां पे। उसने लोन निकाल के अपनी बिल्डिंग तैयार की थी, अभी भी बैंक का कर्जा उसको है, लड़के को। वो अभी हिमाचल में काम कर रहा है, उसका बाप सीधा साधा वो यहीं पे है। एमएलए साहब आ गए तो एक भाई के घर में था वो सेंटर, उसने वहां से शिफ्ट करके दूसरे भाई के घर में लाया, और वो उसके पास 2023, 2024, 2025 में कम से कम 6-7 रेजोल्यूशन पहुंची हैं। और एक रेजोल्यूशन डीसी साहब ने खुद मारा की है सीएमओ साहब के लिए, सीएमओ ने मारा की है बीएमओ साहब के लिए, बीएमओ ने विजिट की है। और इसने गुलाम अली साहब ने वहां पे पैसा लगाया है, बिजली फिटिंग और पेंट वगैरह वाइट वॉश करके मकान पूरा तैयार करके उसके बाद एमएलए ने शिफ्ट किया। हम मुबारक देते हैं डीसी साहब को इस चीज का कि गरीब लोगों पे एफआईआर लगाई। इस चीज को नहीं देखा, जिस मकान को अभी 50 करोड़ रुपया लगा है और 20 लाख की गाड़ी है जेआरएस के पास, और उसी घर के लिए सेंटर को शिफ्ट कर रहे थे। और एक आदमी 3 सेंटर ऑलरेडी उस घर में चल रहे हैं, शीप का भी, एनिमल का भी और आंगनवाड़ी का भी। और इन लोगों, गरीब लोगों पे एफआईआर लगाई है। इसकी 5 बेटियां हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है सेंटर आ कहां रहा है, जा कहां रहा है। इसकी 5 बेटियां हैं और इसके खिलाफ एफआईआर। बाकी जो हमारे गुलाम अली साहब हैं, इनका लड़का ट्रेनिंग का नीट की तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर। छोटा बच्चा है वो गुलाम अली साहब, एक्स हमारे सरपंच साहब, इनको तो पता ही नहीं है। इसके गवाह जो है बीएमओ साहब हैं, सीएमओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, चौकी अफसर कह रहे हैं कि यहाँ दूर दूर तक ये लोग नहीं थे। लेकिन एमएलए साहब ने अगर फैसला किया था, वो अवाम का फैसला, बिल्कुल हम इस बात के साथ हैं एमएलए साहब ने, क्योंकि एमएलए साहब ने भी देखा कि 99% रेजोल्यूशन पूरे जिस घर में ये ले रहे हैं आई सेंटर को, एक आदमी और उसका चाचा था, नंबरदार था, उसकी स्टैंप भी लगी है उस रेजोल्यूशन पे, उन्होंने भी लिख के दिया है गुलाम अली को। लेकिन आज हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। 20-20 लाख की गाड़ियां, 50-50 करोड़ के मकान बने हैं एक जेआरएस को, उनके घर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है और गरीब लोगों को दबाया जा रहा है और इन पे जुल्म किया जा रहा है। हम डीसी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि ये कौन सा अच्छा काम है इस चीज का, वो गरीबों पे आप एफआईआर इसकी चीज का आपको मुबारक है। और गवर्नर साहब को मैं बोलता हूँ कि डीसी साहब को मुबारक करें कि वो डोडा में आके ब्लॉक कहर और कैंचा गांव के अंदर गरीब लोगों पे एफआईआर लग रही है, जिनको दूर दूर तक कोई पता नहीं है भाई सेंटर कहां से आया, कहां गया, क्या करना है। शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी बात सुनने के लिए तशरीफ लाए, हमारी गरीब आवाम की बात सुनने के लिए आप हमारे पास आए। आपको पता ही है कि 3-4 दिनों से हमारे यहाँ कैंचा में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा अफसोस है डीसी साहब पर कि डीसी साहब पता नहीं उसने उसको खिलाया है, क्या पिलाया है। एक तरफ से पूरी आवाम है और एक तरफ से डीसी साहब एक आदमी के फेवर में बात कर रहे हैं और बाकी आवाम को दबा रहे हैं। इस पर बड़ा अफसोस है मुझे। वैसे तो सुनने में आया, देखने में भी आया था, डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी थे। एवं मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात पर कि डीसी साहब ये क्या कर रहे हैं, आवाम को धक्के मार रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं। और एक आदमी के लिए पता नहीं ये कौन सी न्याय है, ये कौन सा इंसाफ है। और मैं ये बात एलजी साहब को भी कहना चाहता हूं, अगर वो एलजी साहब भी ये बात सुन ले और इस बात को जरा सही अंदाज से सोचे कि क्या हो रहा है, ये अन्याय क्यों हो रही है, ये बेइंसाफी क्यों हो रही है। इस दौर में भी ये बेइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है और गरीब आवाम पर प्रेशराइज कर रहे हैं और हमारे खिलाफ, हम गरीबों के खिलाफ एफआईआर वो दर्ज कर रहे हैं। बहुत बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है। पता नहीं ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या है, डीसी साहब क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है इस बात पर। बस इन्हीं बातों से मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अब क्या हम उस वक्त उसी स्पॉट पे जहां गवर्नमेंट ने जो है रिकमेंड किया था, गवर्नमेंट मेडिकल स्टाफ ने जो रिकमेंड किया हुआ था, हम वहीं पे मौजूद हैं। अब हम देखते हैं आखिर क्या कुछ जो है यहाँ जो मामला है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे ताला लगा हुआ है और मेरे साथ आसिफ बाल खड़े हैं। इस वक्त हम इनसे भी जानना चाहते हैं आखिर इतना वबाल बड़ा क्यों हुआ। जी आप मुझे बता दीजिए, आज जो है कैंचा के कुछ लोगों पे जो है एफआईआर लगी है, उसमें एमएलए भी शामिल है, तो आप मुझे बता दीजिए एक सेंटर यहाँ पे रिकमेंड किया था, तो आप क्या कहेंगे। जैसे आपने बोला एफआईआर लगी, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट
कि इतना कोई मसला नहीं था, एक छोटे से सब सेंटर का मसला था, तो ये इतना स्टेट लेवल पे हाईलाइट हुआ, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि कमेटी की रिकमेंडेशन थी और बदकिस्मती की वजह से एमएलए साहब को मिसलीड किया गया है और वो बार बार कह रहे हैं कि डीसी साहब ने फेवर किया किसी अपने दोस्त को, इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और यहाँ के मौजूद लोग साथ में थे उसको, जो कमेटी के लोग आए थे, आई वॉज नॉट प्रेजेंट हियर, ठीक। तो एक बार बीएमओ मैडम यहाँ पे आई, मैंने उनको बताया कि मैडम कोशिश कीजिएगा जहाँ पे सेंटर है वहीं पे रखिए, उसको रिपेयर कीजिएगा। जब यहाँ पे मैडम आई थी और बाकी भी लोग यहाँ पे साथ में थे, और एमएलए साहब को मिसलीड किया गया है कि वो जहाँ जिस जगह सिलेक्ट की है वो सूटेबल नहीं है, वहाँ 50 सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हो 4 से 5 सीढ़ियाँ यहाँ होगी, 5 से 6 सीढ़ियाँ यहाँ होगी। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कमेटी आएगी वो देख सकते हैं। अगर एमएलए साहब को इसमें कोई लगता था कि इसमें कोई बायसनेस है तो उन्होंने जो है इसमें दोबारा से कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करवा लेते। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया जिसके घर में है उधर अभी हम रख सकते थे, अगर उसकी रिपेयरमेंट रेनोवेशन हुई हो सकती थी। और परसों जब एमएलए साहब यहाँ पे शोर शराबा हुआ, हमने एमएलए साहब को कोशिश की, यहाँ के मौजूद 2-4 लोग हमने भेजे कि आप हम मिल बैठ के इस मसले को हल करें। क्यों ना हम मिलजुल के, जो हमसे होगा हम मिलजुल के उसी को रेनोवेट करेंगे। अगर कंट्रोवर्सी बन रही है या कोई तीसरी जगह देखें, इंडिपेंडेंट दोबारा से एक कमेटी तश्कील दीजिएगा। तो ये आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा ये इशू बनेगा। और इसमें एट द एंड हमारे गांव में जो है काफ़ी डिस्टरबेंस हुई और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है ये मसला अब खत्म हो। अगर एमएलए साहब को लगता है कि कमेटी ने कोई बायसनेस की है, वो खुद आए, इंडिपेंडेंट खुद देखे अगर उसको लगता है, क्योंकि उसको मिसलीड किया गया है थ्रू वीडियो कुछ लोगों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, एमएलए साहब को खुद इस इशू को तह तक जाना चाहिए था, rather than making this a political discourse across the state। तो ये एक छोटा सा मसला था, ये यहीं पे खत्म होना चाहिए था। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ शकील साहब। शुक्रिया। बिल्कुल तो नाज़रीन किराम, आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ स्पॉट पे मौजूद हूँ मैं, और यही वो जगह है जहाँ के लिए बताया जा रहा है कि सेंटर इनके कहने के मुताबिक यहाँ पर 5 से 7 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ है और कुछ सीढ़ियाँ जो है 4-5 सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं। बस यही जो है मनाजिर यहाँ ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, घर भी और बिल्कुल यहाँ से दूसरा मकान जो है वहाँ पे दिख रहा है, वो साइड पे है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने देखा कि हमने ग्राउंड जीरो पर बात की, वहां हमने इंतजामिया के लोग थे उनसे भी बात की, और यहाँ कैंचा की आवाम जो है जिन पर एफआईआर लगे हुए हैं इनसे भी हमने बात की। तो इनके कहने के मुताबिक आपने बखूबी सुना कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है वो इंसाफ नहीं बल्कि इस गरीब आवाम पे जुल्म कर रहे हैं। वो एक गरीब का हक छीन कर किसी और को दे रहे हैं। आपने बिल्कुल इनकी जबानी सुना, डिप्टी कमिश्नर डोडा पर यहां से आपने इनकी जबानी सुना कि काफी गुस्सा है ये लोग। इनका कहना है कि जिस ऑफिसर को हम इंसाफ करने वाला ऑफिसर मानते थे, लेकिन वो तो जुल्म कर रहा है गरीब आवाम पर। बहरहाल नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने देखा कि वहां पर हमने ग्राउंड जीरो पर दिखाया एक शख्स जो गरीब है, जिसके मकान में वो रहा करता था सेंटर आज तक, उसका मकान टूटा हुआ है, उसको आज तक कोई किराया नहीं दिया गया और लोन निकालकर उसने वो सेंटर बनाया हुआ था। वहां से एमएलए ने उठाया और दूसरी जगह इनके कहने के मुताबिक जहां पर लोगों ने डीसी को रेजोल्यूशन दी थी, डिपार्टमेंट महकमा को जो मुतलका महकमा है उनको भी रेजोल्यूशन दिया था, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई किसी और की हुई। बड़ा नाज़रीन किराम, अब मामला कोर्ट में है और इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर एफआईआर वापस नहीं लिया जाता है तो हम आने वाले दिनों में एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं जो डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ होगा। और जिस तरह से हमने ये भी देखा कि जिस तरह से वो सामान उठाया गया है, जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है, उसमें हमने वीडियो के अंदर भी देखा और बकौले एमएलए भी वहां एमएलए लाइव था और लाइव विजुअल्स के जरिए उस सामान को उठा रहे थे, जिसमें हेल्थ के मुलाजमीन भी वहां मौके पर मौजूद थे। बहरहाल अब पुलिस में ये केस चला गया है, पुलिस क्या कुछ करती है वो देखने की बात है। बहरहाल एक हेल्थ सेंटर को लेकर सवाल है, जिस हेल्थ सेंटर को बीएमओ उठा सकता है, एक डॉक्टर उठा सकता है, लेकिन वहां पर लोगों की रेजोल्यूशन को ठुकराया गया और वहां पर एमएलए की जो रिकमेंडेशन है उसको ठुकराया गया और मामला अब जो है लड़ाई का बन गया और गांव के अंदर जिस तरह से इन्होंने कहा एक बड़ी लड़ाई हो गई है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।